हमारे पास वाइल्ड कॉलीफ्लावर या वाइल्ड कैबेज, हाँ एक वाइल्ड कैबेज है हमारे पास थी, वाइल्ड कैबेज। वाइल्ड कैबेज का क्या नाम था? वो थी आपकी कोलवर्ट, ठीक है, कोलवर्ट। वाइल्ड कैबेज कोलवर्ट से इनकी ओरिजिन है, जो कोल क्रॉप्स हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कोल क्रॉप्स कहते हैं। कोल क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, फिर उसके बाद आपके पास आती है कैबेज, ठीक है, पत्ता गोभी, कैबेज। कैबेज के बाद फिर आपके पास नोल खोल, ठीक है, गांठ गोभी, नोल खोल। फिर चौथी आपके पास होती है, ठीक है, स्प्राउटिंग ब्रोकली, स्प्राउटिंग ब्रोकली, स्प्राउटिंग ब्रोकली, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आती है आपके पास ब्रूसेल्स, ठीक है, ब्रूसेल्स। फिर चाइनीज़ कॉलीफ्लावर, चाइनीज़ कॉलीफ्लावर, ठीक है। फिर उसके बाद केल, ठीक है, केल। तो ये हो गई आपकी कोल क्रॉप्स। अब इनके बोटेनिकल नेम क्या होंगे? बोटेनिकल नेम में वैरायटी अलग रहेगी, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो पहले का मैं लिखता हूँ इसमें ब्रेसिका, ब्रेसिका ओलेरेसिया, ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया। वैरायटी बोट्राइटिस, वैरायटी यहाँ पर क्या हो जाएगी? अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। वैरायटी यहाँ पर क्या हो जाएगी? बोट्राइटिस, बोट्राइटिस, वैरायटी क्या हो जाएगी? बोट्राइटिस, ठीक है। बाकी कैबेज में भी क्या हो जाएगा? ब्रेसिका ओलेरेसिया। वैरायटी क्या हो जाएगी? कैपिटाटा, वैरायटी क्या होगी? कैपिटाटा, वैरायटी कैपिटाटा। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। नोल खोल की बात करेंगे, इसमें क्या होगा? ब्रेसिका सेम रहेगा, ब्रेसिका ओलेरेसिया। वैरायटी कोलोरापा, वैरायटी क्या होगा? कोलोरापा, वैरायटी कोलोरापा, ठीक है, वैरायटी क्या होगी? कोलोरापा। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम बात करेंगे वैरायटी कोलोरापा और स्प्राउटिंग ब्रोकली की बात करेंगे, ठीक है, तो स्प्राउटिंग ब्रोकली में, ठीक है, इसमें क्या होगा? ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी इटैलिका, इसमें क्या हो जाएगा? बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी इटैलिका, इटैलिका, वैरायटी इटैलिका। फिर वहीं पर आपकी ब्रूसेल्स, ब्रूसेल्स में क्या होगा? ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? वैरायटी इटैलिका हो गई। वैरायटी गैम्बीफेरा, वैरायटी गैम्बीफेरा, वैरायटी गैम्बीफेरा, ये हो गई आपकी ब्रूसेल्स। चाइनीज़ कॉलीफ्लावर ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी चाइनेंसिस, क्या होगा? ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी यहाँ पर चाइनेंसिस हो जाएगी, वैरायटी चाइनेंसिस हो जाएगी। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी चाइनेंसिस हो जाएगी। वहीं पर केल की बात करेंगे, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी एसीफेला, ठीक है, वैरायटी एसीफेला, ठीक है, एसीफेला, ठीक है, वैरायटी एसीफेला। तो ये आपकी कोल क्रॉप्स हो गई, कॉलीफ्लावर, कैबेज, नोल खोल, स्प्राउटिंग ब्रोकली, ब्रूसेल्स, चाइनीज़ कॉलीफ्लावर, केल। तो ये हो गई कोल क्रॉप्स। कोल क्रॉप्स की ओरिजिन किससे हुई थी? वाइल्ड कैबेज, जिसका नाम क्या है? कोलवर्ट। अब कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे जो कोल क्रॉप से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे जो कोल क्रॉप से रिलेटेड हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल क्रॉप्स, क्या? जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल क्रॉप्स, ठीक है, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल क्रॉप्स, ठीक है, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल क्रॉप्स। तो सबसे पहले जो कोल क्रॉप्स होती हैं ये कैसी होती हैं? ये हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड होती हैं। पहला पॉइंट क्या है
कि दे आर हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड, हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड, दे आर हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें प्रोटोगाइनी पाई जाती है। ठीक है, तो इनमें क्या होती, दूसरी बात, इनमें देयर इज प्रोटोगाइनी। ठीक है, प्रोटोगाइनी फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्या है प्रोटोगाइनी? प्रोटोगाइनी क्या होता है ये बताते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रोटोगाइनी पाई जाती है। प्रोटोगाइनी का मतलब क्या है कि जो आपका फीमेल पार्ट है फ्लावर का, ठीक है, फीमेल प्लांट जो फ्लावर का पार्ट है वो पहले मेच्योर हो जाता है देन मेल पार्ट के, तो उसको प्रोटोगाइनी कहते हैं। प्रोटेंडरी में क्या होता है, मेल फ्लावर जो है, फ्लावर का मेल पार्ट वो पहले मेच्योर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हाई क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि इनका जो है एरोमा, एरोमा क्यों होता है, एरोमा के लिए कौन सा कंटेंट रिस्पॉन्सिबल है? तो एरोमा के लिए क्या होता है, डाई मेथाइल ट्राइसल्फाइड। ठीक है, क्या होता है, डाई मेथाइल, ठीक है, डाई मेथाइल, ठीक है, ट्राइसल्फाइड, ट्राइसल्फाइड, डाई मेथाइल ट्राइसल्फाइड के कारण इनमें क्या होता है, एरोमा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला कैरेक्टर क्या है, अगला कैरेक्टर ये है कि ये क्या होती है, थर्मोसेंसिटिव भी होती हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो अगर हम इनका बात करते हैं सीड वेजिटेबल के पर्पस से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेजिटेबल पर्पस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेजिटेबल के पर्पस से ये कैसे होती हैं, एनुअल होती हैं, इनको एनुअली हम ग्रो करते हैं। ये कैसी होती हैं, एनुअल होती हैं। बट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सीड प्रोडक्शन, ठीक है, सीड प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सीड प्रोडक्शन, तो सीड प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसी होती हैं, बाइनियल ग्रो की जाती हैं। कैसी, बाइनियल ग्रो की जाती हैं। ठीक है, बाइनियल इनको हम ग्रो कहते हैं, बाइनियल इनको हम कहते हैं। आगे इनका अगर हम बात करते हैं कि मेजर इंसेक्ट क्या कौन सा इसमें लगता है, मेजर इंसेक्ट, ठीक है, मेजर इंसेक्ट क्या होता है, DBM, डायमंड बैक मॉथ प्लूटुला जाइलस्टेला इसका जूलॉजिकल नेम है। ठीक है, जिसको बोलते हैं DBM, डायमंड बैक मॉथ। ठीक है, ये इनका मेजर इंसेक्ट होता है। और मेजर डिजीज़ की बात करते हैं। ठीक है, मेजर डिजीज़, मेजर डिजीज़ क्या होती है आपकी, वाइट रस्ट। ठीक है, वाइट रस्ट, इसके बाद और भी डिजीज़ हैं, वाइट रस्ट इसकी मेजर डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना। एक्सेस इसका कंजप्शन करते हैं तो ग्वाइटर हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कोल क्रॉप्स का अगर हम क्या करते हैं, एक्सेस, ठीक है, एक्सेस इसका अगर कोई जो पर्सन है, कोई व्यक्ति है जो इसका कंजप्शन कर रहा है तो ग्वाइटर डिजीज़ होती है। तो क्या हो जाएगा भैया, ग्वाइटर हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई आपकी पूरी क्या, जर्नल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कोल क्रॉप्स के, उनकी बात हो गई। अब यहाँ पर कोल क्रॉप्स में सबसे पहली जो क्रॉप है वो हम पढ़ेंगे कॉलीफ्लावर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कॉलीफ्लावर, जिसको क्या बोलते हैं, फूल गोभी। ठीक है, कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर के सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं बोटेनिकल नेम। ठीक है, बोटेनिकल नेम, तो बोटेनिकल नेम अभी मैंने बताया क्या होगा, ब्रेसिका। ठीक है, ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया। वैरायटी क्या हो जाएगी, बोट्राइटिस, वैरायटी क्या होगी, बोट्राइटिस, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर की। तो क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 2n=18 होते हैं। वहीं पर अगर हम यहाँ पर ओरिजिन की बात कर लेते हैं, ठीक है, ओरिजिन प्लेस क्या होगा, ओरिजिन प्लेस जो होता है वो मेडिटेरियन रीजन हो जाएगा, मेडिटेरेनियन रीजन, मेडिटेरियन रीजन इसका क्या होगा, ओरिजिन प्लेस होगा। और एडिबल पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, एडिबल पार्ट, एडिबल पार्ट क्या होता है इनका, ठीक है, एडिबल पार्ट क्या कहलाता है, कर्ड। ठीक है, क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं उसको। ठीक है, और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज़ नोन एज कर्डलिंग। तो
कर्ड के फॉर्मेशन की प्रोसेस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड क्या कहते हैं, कर्डलिंग, ठीक है, क्या कहते हैं, कर्डलिंग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक इसमें प्रोसेस की जाती है, जो प्रैक्टिस है वो है ब्लांचिंग, ठीक है, ब्लांचिंग। तो पूछा जाता है सबसे पहले भाई कि ब्लांचिंग किससे रिलेटेड है, तो कॉलीफ्लावर से। ब्लांचिंग होती क्या है, टू प्रोटेक्ट द कर्ड फ्रॉम दी सनलाइट फॉर द क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, ठीक है, कर्ड की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, उसको ख़राब ना होने बचाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, ब्लांचिंग। ब्लांचिंग में क्या करते हैं, जो साइड की लीव्स होती हैं उससे हम कर्ड को ढक देते हैं, ठीक है। कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए, मोस्टली 5 दिन से अधिक हमको ढकना नहीं चाहिए। और ब्लांचिंग किस में करते हैं, जो अर्ली वैरायटी होती हैं, ठीक है। तो ब्लांचिंग का मतलब क्या है, टू प्रोटेक्ट द कर्ड फ्रॉम सनलाइट, ठीक है, सनलाइट। ब्लांचिंग किस में करते हैं, तो इट इज़ डन इन मोस्टली अर्ली वैराइटीज़, अर्ली जो वैराइटीज़ होती है उसमें ब्लांचिंग करते हैं, ठीक है। और 5 दिन से अधिक हमको नहीं करना चाहिए ब्लांचिंग, ठीक है। तो ये ब्लांचिंग की बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे सीड रेट, और जो हमारे पास, ठीक है, सीड रेट की बात करेंगे, और इसी के साथ साथ जो सीड रेट के साथ साथ स्पेसिंग वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे, वैरायटीज़ वगैरह, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सीड रेट की बात करेंगे, ठीक है, सीड रेट। चलिए, तो अब बात करते हैं सीड रेट। तो सीड रेट 2 टाइप की होती है, एक अर्ली, ठीक है, अर्ली वैरायटीज़ की सीड रेट। देखिए कहीं कहीं पर जैसे लिखा रहता है, किन्हीं किन्हीं किताबों में 600 से लेकर के 750 ग्राम, ठीक है, और कहीं कहीं पर 500 से लेकर के 600 ग्राम पर हेक्टेयर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर लेट की बात करते हैं, लेट में कितना होता है, 350 से लेकर के, ठीक है, 400 ग्राम पर हेक्टेयर, या फिर कहीं कहीं पर, ठीक है, 400 से 500 ग्राम आपको देखने को सीड रेट मिलेगी। रेट की अब वो अलग अलग बुक में डिपेंड करता है, तो 2 रेंज रहती हैं, तो ऑलमोस्ट आप इसको पिक कर लेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम 600 है, इसको 600 से 700 की जो रेंज आप मान के चलिए इसको अर्ली में, और 400 से 500 की रेंज जो है लेट में है, ठीक है। तो सीड रेट की बात हो गई, ठीक है। सीड रेट के बाद अगर हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। वैरायटीज़ में सबसे पहले एक आती है स्नोबॉल, ठीक है, स्नोबॉल जो है ये एक इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है। किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, डॉक्टर जेनसन, ठीक है, डॉक्टर जेनसन ने इंट्रोड्यूस किया था भारत में, ठीक है। और स्नोबॉल में क्या है, सेल्फ ब्लांचिंग की हैबिट होती है, ठीक है, सेल्फ ब्लांचिंग हैबिट जो है इसमें आपको देखने को मिलेगी। किस में मिलेगी देखने को, स्नोबॉल में। इसी के साथ साथ एक वैरायटी हमारे पास और होती है पूसा हिमज्योति, ठीक है, पूसा हिमज्योति जो है इसमें भी सेल्फ ब्लांच की हैबिट होती है, ठीक है, सेल्फ ब्लांच्ड हैबिट, ठीक है, सेल्फ ब्लांचिंग की हैबिट होती है, सेल्फ ब्लांच्ड होती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर यहाँ पर बात करेंगे, ये ऑफ सीजन वैरायटी है, ठीक है। पूसा हिमज्योति कैसी है, ऑफ सीजन वैरायटी, ठीक है, ऑफ सीजन वैरायटी है। इसी के साथ साथ, ठीक है, पूसा केतकी
बहुत पूछी जाती है। पूसा केतकी, ठीक है, पूसा कार्तिकी, ठीक है, पूसा कार्तिकी, पूसा कार्तिकी। और इसी के साथ साथ अगर बात करेंगे पंत शुभ्रा, पंत शुभ्रा, ठीक है, पूसा शुभ्रा, पूसा शुभ्रा, पंत शुभ्रा, ठीक है, पूसा अगहनी, पूसा अगहनी, पूसा दीपाली, पूसा दीपाली, ठीक है, किसकी प्रजाति है? सब कॉलीफ्लावर की ही क्या हैं? वैरायटी हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ नाथ श्वेता, नाथ उज्ज्वला, ठीक है, नाथ श्वेता, ठीक, नाथ उज्ज्वला, नाथ श्वेता, नाथ उज्ज्वला। तो फिर देख लीजिए स्नोबॉल इंट्रोड्यूस वैरायटी है, ठीक है, डॉक्टर जेंसन ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, सेल्फ ब्रांचिंग हैबिट होती है। पूसा हिमज्योत में भी सेल्फ ब्रांच हैबिट होती है। ऑक्सीजन वैरायटी है पूसा केतकी, पूसा कार्तिकी, पूसा दीपाली, पूसा गहनी, नाथ श्वेता, नाथ उज्ज्वला, पंत शुभ्रा और पूसा शुभ्रा, ठीक है, पूसा कार्तिकी। ये सब क्या हैं? इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं किसकी? कॉलीफ्लावर की। अब लास्ट में जो बात आती है वो आती है कि इसमें जो आपके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये आपकी इन शॉर्ट पूरी कंप्लीट हो जाएगी कॉलीफ्लावर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, आपके जो भी एग्रीकल्चर के जितने भी एग्ज़ाम हैं कॉम्पिटिटिव, सारी चीज़ों में ये कवर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो सबसे पहला डिसऑर्डर जो होता है वो डिसऑर्डर आपका होता है क्या? एक तो ब्लाइंडनेस होता है। ब्लाइंडनेस क्या होता है कि जो कर्ड होता है उसका उसमें फॉर्मेशन नहीं होता है। उसके बाद दूसरा जो आपका होता है उसमें क्या होता है, अगर बात करते हैं बटनिंग, ठीक है, बटनिंग। तो बटनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बटनिंग किससे होता है? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से होता है। दूसरी बात हॉलो स्टेम, ठीक है, हॉलो स्टेम। तो हॉलो स्टेम किससे होता है? नाइट्रोजन की एक्सेस से होता है, नाइट्रोजन की अधिकता से। तीसरा क्या होगा? तीसरा आपका होता है, ठीक है, ब्राउनिंग, ठीक है। तीसरा जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ब्राउनिंग, ठीक है, ब्राउनिंग, ठीक है। तो ये किससे होता है? ये बोरॉन की कमी से होता है। फोर्थ आगे बात करते हैं, फोर्थ में क्या हो जाएगा? विपटेल, ठीक है, विपटेल। तो विपटेल किससे होता है? मॉलिब्डेनम की कमी से। इसी के साथ साथ क्लोरोसिस भी देखने को मिलेगी आपको, क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस किससे होती है? मैग्नीशियम की कमी से, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गए, ठीक है, बटनिंग, ब्राउनिंग, होलो स्टेम, विपटेल, क्लोरोसिस, ठीक है। एक रेजिनेस होता है। रेजिनेस में क्या होता है? स्कैटर्ड जो हमारा कर्ड होता है वो स्कैटर्ड हो जाता है और उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन का ज़्यादा यूज़ होता है, एक्सेस यूज़ ऑफ नाइट्रोजन एंड ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है। तो वो रेजिनेस भी इसमें एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इन शॉर्ट ये कॉलीफ्लावर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में कैबेज और हम नूल खोल को कवर करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा लेक्चर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।